नमस्कार, मैं हूं अजीत राय। तो गाइस, बसपा का उद्देश्य सिर्फ सत्ता पाना, युवाओं को भड़काना, अनपढ़ बनाना नहीं है, बल्कि बसपा का उद्देश्य बहुजन समाज के युवाओं को शिक्षित बनाने का है, संगठित करने का है, महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने का है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो गाइस, इस वीडियो में मैं चंद्रशेखर और मायावती को कंपेयर करूंगा। तो आपको बताना है कौन अच्छा है, कौन सही है और कौन गलत है। क्या नाम है? अंकित। कितना पढ़े हो? क्यों छोड़ दिए बेटा? मन नहीं करता पढ़ने का? मन नहीं करता ना। लेकिन जिसका तस्वीर ये लगाए हो ना बेटा, ये जिनका फोटो पता है, इनको 16 भाषा का ज्ञान था और विदेश से कितनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके आए। तुम उन डिग्रियों का नाम भी नहीं जानते होगे, इतना बड़ा बड़ा डिग्री लेकर के आए। बैरिस्टर का डिग्री लिए, बाबा साहब इकोनॉमिक सब्जेक्ट का डिग्री लिए, बहुत सारा सब्जेक्ट का डिग्री लिए। अब आपको क्या बताएं। और जिसका फोटो यहाँ छाती पे लगा के घूम रहे हो, तो उसके बराबर तो हम लोग कोई नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन कम से कम जो बाबा साहब का नारा था ना, शिक्षित हो, संघर्ष करो, संगठित हो, कहा था ना बाबा साहब, शिक्षित हो। तो जिसका फोटो अगर सीने पे लगा के घूम रहे हो, गाना सुने हो ना, मेरी फोटो को सीने पे यार हैं चिपका ले जरा फेविकोल से। तब बाबा साहब का फोटो जो सीने पे फेविकोल से तो नहीं चिपकाया, लेकिन टी शर्ट में चिपकाए हो, तो कुछ तो पढ़ाई कर लो बेटा। कि कोई बाहर का आदमी ये कहे ना कि जिस बाबा साहब का टी शर्ट पहन के घूम रहे हो, वो बाबा साहब का संदेशा ही नहीं मान रहे हो। तेरी बहन पढ़ रही है, बहनों को तो पढ़ने का अधिकार नहीं होता था, है बेटा। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत हम लोग को संविधान की बदौलत पढ़ने का अधिकार मिला है। तो गलत संगत में आके दिन भर खाली पान मसाला खाना, वीडियो देखना, घूमना, गिल्ली डंडा खेलना। अगर आज खेलोगे ना बेटा, तो जब बड़े होगे ना, तुम्हारी शादी होगी, तो परिवार पालने के लिए तुमको मजदूरी ही करना पड़ेगा ना। क्योंकि नौकरी लायक तो तुम्हारे पास पढ़ाई है ही नहीं। तो मजदूर बनना चाहते हो, दिहाड़ी करना चाहते हो, माटी ढूंढना चाहते हो, हाँ माटी ढूंढना चाहते हो, ईटा ढूंढना चाहते हो, बताओ। मजदूर नहीं बनना चाहते हो ना, सम्मान चाहते हो ना बेटा। अगर सम्मान चाहते हो तो पढ़ाई करो, ठीक बेटा, एडमिशन करा लो। बाबू तुम्हारा क्या नाम है? अंशिका। अंकित की बहन अंशिका। अंशिका देखिए कितनी जागरूक है पढ़ने के लिए, कि मेरा भाई नहीं पढ़ रहा है, उसको कह रही तुमको टेंगा टेंगा के ले जाते हैं। कल से तुम अच्छे से इस बार जब भी विद्यालय खुले एडमिशन कराइए और अपना जो स्कूल का ड्रेस है हो गया है बेटा, स्कूल जाएगा। देखिए बेटा क्या लिखा है, दबंग चमार। बेटा तो ये बताओ, अच्छा ये बताए, एकदम सही लिखा है दबंग चमार। लेकिन हम लोग दबंग किस मामले में है बताओ बहन जी? हमारी माँ लोग बच्चा पैदा करने में जो बच्चे का नार काटा जाता है, वो काम हमारी माँ लोगों ने किया। हमारे बाप लोगों ने बेटा, हम लोगों के पास जमीन नहीं होती थी, दूसरे के खेत में हरवाही करते थे, समझे बेटा। हमारे पास तो दबंग बनने का कोई साधन नहीं था, लेकिन हम दबंग बने। किसके दम पे? इनके दम पे, जिनका मूर्ति लगा है, जिनका फोटो यहाँ लगाए, इनके दम पे हम दबंग हैं। क्योंकि मेरे समाज में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म हुआ, तो उन्हीं के दम पे ना है, ठीक है बेटा। अगर तुम दबंग चमार हो, तो दबंग केवल शिक्षा के दम पे ही हुआ जा सकता है, ठीक है बेटा। पढ़ाई करिए। तो गाइस, ये बीएसपी है जो कि अच्छी संदेश दे रही है और बहुजन समाज को समझाने का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर की मां से पत्रकार जब क्वेश्चन करता है कि बाबा साहब ने किया क्या है, तो वो बोलती हैं कि बाबा साहब ये कौन, बाबा साहब ने किया क्या है? जो भी करा है मेरे बेटे ने अपने दम पर करा है, हम लोगों ने अपने दम पे करा है। कोई बाबा साहब की बदौलत नहीं है, हम लोगों ने अपने दम पर काम किया है। मतलब इनके कहने का मतलब सब चंद्रशेखर ने ही किया है। बाबा साहब कौन है? चंद्रशेखर के आने से ही मतलब बहुजन समाज जो SC ST OBC हैं, इनको आज़ादी मिली है, इनके कहने का मतलब है। तो आप पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद में बात करता हूँ। साहब अम्बेडकर ने भी किया, बस बाबा साहब ने करा था, क्या करा था, क्या भरा था, और क्या करा था, क्या हुआ था, क्या हुआ था? आज जो भरभुगतन करा हमने, भरभुगत्या बाबा साहब के सामने थोड़े भरभुगतते से करा था क्या? बाबा साहब रखते तो इतनी बात होती है, तो भैया हम क्यों करें ऐसे काम जिसमें अपनी जिंदगी खराब हो? भाई क्या लगता है कि एक ही जात को पकड़ के राजनीति सक्सेस
तो गाइस देखा, जो व्यक्ति अपने परिवार को ही नहीं समझा पाया कि बाबा साहब का क्या महत्व है हमारे जीवन में, जिस घर में कभी बाबा साहब का जिक्र ही नहीं हुआ हो, वो क्या जाने उनके बारे में और उनके मिशन के बारे में। हादसों से पैदा हुआ नेता कभी रहनुमा नहीं बन सकता और 2029 के बाद हमें लगता है कि चंदू का कहानी ही खत्म हो जाएगी। गाइस आप क्या कहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर करिए।